खुद की कब्र खोद रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी संगठनों को जम्मू कश्मीर को दहलाने का एक बार फिर से निर्देश दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद सरहद पार से आतंकी सरगर्मी में तेजी आई है, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की पाकिस्तान की नापाक कोशिश उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। भारत ये पहले ही साफ कर चुका है कि कोई भी आतंकी हमला अब सीधे सीधे जंग का ऐलान होगा। पाक आतंकियों की साजिश का खुलासा। फिदाइन हमले की फिराक में आतंकी। जम्मू कश्मीर को दहलाने की तैयारी। घुसपैठ रेकी लॉजिस्टिक सपोर्ट में तेजी। आतंकी हमला माना जाएगा युद्ध। सिर उठा रहे नापाक आतंकी। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी कब्र खोदने में जुट गया है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीठ थपथपा चुके हैं और इसको लेकर मुनीर की फौज को लगता है कि वो भारत विरोधी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के बाद फिर बच जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस बात को भूल रहा है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी आतंकी हमले को भारत के खिलाफ जंग का ऐलान मानने की बात भारत पहले ही साफ कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अब कोई ऐसी गुस्ताखी करता है तो उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत इस बात का सबूत पेश कर चुका है कि आतंकियों को कुचलने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर को फिर दहलाने की पाकिस्तान में साजिश रची जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के शुरू किए गए सटीक आतंकवाद रोधी अभियान ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद कोऑर्डिनेट अटैक के लिए तैयार हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2025 से एलओसी के पार से घुसपैठ, रेकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट में तेजी आई है। पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एसएसजी और आईएसआई की मदद से लश्कर और जैश के कई आतंकी दस्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। सूत्रों का दावा है कि कमांडर शमशेर की अगुवाई वाली लश्कर की एक यूनिट ने एलओसी पर गैप्स की ड्रोन के जरिए रेकी की है। इससे लगता है कि आने वाले हफ्तों में सीमा पार से फिदाइन हमले या हथियार गिराने जैसी कोशिशें हो सकती हैं। सांबा सेक्टर में सीमा पार बेट की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। इसके आधार पर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय चौकियों पर हमले की आशंका है। पाकिस्तान सरकार और सेना लगातार बढ़ते आर्थिक संकट और तहरीके तालिबान की गतिविधियों के चलते दबाव में है। भारत का त्रिशूल त्रिसेवा प्रैक्टिस पश्चिमी सीमाओं पर चल रहा है। सर्दियों में पारंपरिक तौर से घुसपैठ कम हो जाती है, लेकिन अब आतंकियों ने
पैटर्न बदल दिया है। इस साल आतंकी भीषण ठंड की आड़ में घुसपैठ करने की तैयारी में है। इस खुफिया जानकारी को गंभीर मानते हुए नॉर्थ कमान को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीक्रेट सम्मेलन में खतरनाक निर्देश। जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनाव और पर्यटकों की संख्या में दर्ज हो रही बढ़ोतरी पाकिस्तान को खटक रही है। आईएसआई की अगुवाई में इस शांति को पटरी से उतारने की आतंकी साजिशें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की कट्टरपंथी लॉबी अपनी देश की आर्थिक बदहाली और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसके अलग थलग पड़ने के बाद अब फिर से प्रॉक्सी वॉर को हवा देने की कोशिश की जा रही है। अक्टूबर में पीओके में सीक्रेट सम्मेलन हुए। इसमें जमाते इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई के टॉप अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसी मीटिंग में आतंकी संगठनों को नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए एक्टिव किया गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर में इनएक्टिव आतंकी स्लीपर सेल्स को फिर से एक्टिव करने, पूर्व कमांडरों को हर महीने भत्ता देने और ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान का बदला लेने की प्लानिंग की गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के अहम ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और आतंकी सरगना मसूद अजहर और हाफिज सईद अपनी जान बचाने के लिए बिलों में छिप गए थे, लेकिन आईएसआई नुकसान की भरपाई करने में जुट गया है। आईएसआई ने आतंकी सरगनाओं को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि वो खुलकर अपनी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। अजहर और सईद ने लाहौर में अपने सुरक्षित घरों में आईएसआई अफसरों के साथ अलग अलग बैठकें की। लश्कर ने कश्मीर घाटी में स्थानीय हमदर्दों की पहचान करके नेटवर्क खड़ा करने की कवायद शुरू कर दी है। इस नेटवर्क को भारत ने कड़ी कार्रवाई के बाद काफी हद तक निष्क्रिय कर दिया था। इसके अलावा नशे और हथियारों की तस्करी के जरिए फंडिंग के रास्ते भी फिर से सक्रिय किए जा रहे हैं। पंजाब और राजस्थान में इस साल इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आगे हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में अफगान नीति पर मचे घमासान पर अब होगा युद्ध। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन है। इस बीच पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इशाक डार ने अफगान नीति पर सवाल उठा दिए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीजफायर के बावजूद दोनों मुल्कों के बीच जुबानी जंग चरम पर है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में आई कड़वाहट और भीषण जंग की बढ़ रही आहट पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। काबुल की चाय पाकिस्तान पर भारी। अब कीमत चुकाने की आई बारी। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने कबूला। पूर्व पीएम इमरान खान पर आग बबूला। अफगान नीति पर सियासी तूफान। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने अफगानिस्तान को लेकर मुल्क की नीति को जमकर कोसा है। दरअसल पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों अफगानिस्तान नीति को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है।
डार ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि पाकिस्तान की तालिबान नीति ने देश की आंतरिक सुरक्षा को तबाह कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान में हुई आतंकवादी हमलों की बढ़ोतरी को कथित तौर पर अफगानिस्तान की धरती से ऑपरेट कर रहे आतंकवादी संगठनों से जोड़ा। अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताने वाले पाकिस्तान के लिए तालिबान सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक भूल करार देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। इशाक डार ने इस बयान के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार और आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर निशाना साधा। डार ने कहा कि यही वो लोग थे जिन्होंने अफगान तालिबान से नजदीकियां बढ़ाने की नीति अपनाई और उसे सफल कूटनीतिक रणनीति के रूप में पेश किया। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था। उस समय एक तस्वीर काफी चर्चा में रही। इस तस्वीर में पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पाकिस्तानी सेना के अफसरों के साथ काबुल के एक होटल में चाय पीते हुए नजर आए थे। हाल ही में डार ने कहा कि उस चाय की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ रही है। डार ने कहा कि एक कप चाय ने अफगान पाकिस्तान बॉर्डर को दोबारा खोल दिया। उस वक्त की सरकार ने 100 से ज्यादा खूंखार अपराधियों को रिहा किया जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाए और कई लोगों को मारा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के हमलों के लिए इमरान खान सरकार के फैसलों को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते में लगातार खटास बढ़ती जा रही है और दोनों मुल्कों के बीच जंगी हालत है। सीजफायर और विवादित रिश्ते। 2021 में अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से जाने के बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था। तब पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया था। इमरान खान ने इसे गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाला कहा था। हालांकि अब सीमा पर दोनों देशों की झड़पें बढ़ गई हैं। पिछले महीने पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में दर्जनों लोग मारे गए थे। इसके बाद तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की थी। बाद में तुर्की और कतर की मध्यस्थता से सीज फायर हुआ, लेकिन हिंसा पूरी तरह रुकी नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने काबुल की तालिबान सरकार को खुली धमकी दी है, जिसमें अफगानिस्तान के खिलाफ संभावित सैन्य धमकी की बात कही गई है। आसिफ की यह भड़काऊ टिप्पणी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की इस्तांबुल में होने जा रही बैठक से कुछ घंटे पहले ही आई है। इस बयान ने तनाव को नाटकीय ढंग से बढ़ा दिया है और घातक सीमा झड़पों और ड्रोन हमलों को समाप्त करने के प्रयासों पर काले बादल मंडराने लगे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी संगठन पाकिस्तान में हमलों की योजना बनाता है, जबकि अफगानिस्तान इसे लगातार नकारता रहा है, लगातार अपने हमलों से पाकिस्तान को दहला रहा है। टीटीपी के हमलों में पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में से 90% इसी इलाके में हुई। रिपोर्ट में तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया। – 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए, जिसकी वजह से 558 मौतें हुई थी, जो 2023 के मुकाबले 91% ज्यादा हैं। डार की ये टिप्पणी इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान में सुरक्षा चुनौती सिर्फ मौजूदा सरकार की नीतियों के चलते नहीं, बल्कि पिछले फैसलों का भी परिणाम है। एक मामूली सी घटना, एक कप चाय ने पाकिस्तान की सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाला और देश अब टीटीपी के हमलों के बीच नई रणनीति अपनाने के लिए मजबूर है। पाकिस्तान के लिए टीटीपी से निपटना बेहद ही चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी उसके सामने बेबस और लाचार नजर आ रही है।
पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि टीटीपी को लेकर तालिबान अपने स्टैंड पर कायम है और उसने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान फिर से टीटीपी को खत्म करने की आड़ में अफगानिस्तान के भीतर हमला करता है तो वो उसे इस्लामाबाद तक खदेड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार और आर्मी चीफ वसीम मुनीर के बीच कोई परमाणु खिचड़ी पक रही है? क्या पाकिस्तान चोरी छिपे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के दावे के बाद अब सिंधी संगठन ने सिंध की पहाड़ों में सुरंग बनाए जाने का दावा भी किया है। परमाणु गतिविधियों का खुलासा। पहाड़ों में सुरंग बना रहा पाकिस्तान। क्या करेगा परमाणु परीक्षण? आईएई से जांच की हो रही मांग। पाक का परमाणु मिशन लीक। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और आर्मी चीफ वसीम मुनीर न्यूक्लियर टेस्ट करने को बेताब है, लेकिन शहबाज मुनीर के करतूतों की पोल खुल गई है। पाकिस्तान सिंध प्रांत में परमाणु परीक्षण की तैयारियां कर रहा है। ये खुलासा सिंध के नागरिक संगठनों ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सामने घुटने टेकने वाला पाकिस्तान सिंध प्रांत के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गुप्त तरीके से परमाणु सुरंगों और भूमिगत कक्षों का निर्माण कर रहा है। इसका खुलासा जय सिंध मुत्ताहिदा महज JSMM के अध्यक्ष शाफी बुरकत के लेटर से हुआ है। सिंधी कार्यकर्ताओं ने भी संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA से तत्काल इस मांग की जांच की मांग की है। लेटर में दावा किया गया है कि सिंध प्रांत में बनाई जा रही ये सुरंगें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हैं। इनका उपयोग यूरेनियम संवर्धन, परमाणु सामग्री भंडारण या दूसरे तरह के संवेदनशील प्रक्रियाओं के लिए किया जा सकता है। इन सुरंगों पर कथित तौर पर कड़ी सैन्य गोपनीयता बरती जा रही है। यह लोगों की पहुंच प्रतिबंधित है और निर्माण कार्य जोरों पर है। खास जगहों का जिक्र करते हुए लेटर में जमशेरों के उत्तर में नोरियाबाद के निकट कंबर शहादत कोट क्षेत्र के आसपास और मांझर झील के पश्चिमी हिस्से में निर्माण कार्य का जिक्र है। इन क्षेत्रों में सैन्य गोपनीयता के कारण पहुंच प्रतिबंधित है और तेजी से भूमिगत निर्माण चल रहा है। बुरफत ने स्वतंत्र स्थानीय गवाहों के बयान, तारीख युक्त फोटो, नक्शे और समुदाय की रिपोर्ट को सबूत के रूप में पेश किया है। पाक कर रहा परमाणु परीक्षण। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।